आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये लेक्चर आखिरी तक देखिएगा। आपको पता लग जाएगा कि एलॉन मस्क कितना अमीर क्यों है और हम लोग क्यों यहीं पे पड़े हुए हैं। आपको ये पता लग जाएगा कि भगवान क्या चाह रहा है, भगवान बनना कैसे है। आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये यूनिवर्स है कि वाकई में हमको कोई एलियन कंट्रोल कर रहा है। मेरे दोस्त, मैं आपके सामने आंखें खोलने वाला हूं, आपके दिमाग के परखच्चे उड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो लास्ट तक बस मेरे साथ बने रहिएगा, इतना ही मेरी आपसे विनती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो डेमो ई बुक है वो हमने अपलोड कर दी है। फ्री ई बुक आपको इस कोर्स के साथ मिलेगी। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स हमने बनाया है मेरे भाई। फटाक से अवेल करो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्योंकि एलॉन मस्क ने ही बोला है अगर एआई तुम यूज करोगे तभी तबाही मचेगी। 5 दिसंबर से क्लास शुरू है। एलॉन मस्क क्यों आगे है, कभी आपने सोचा है? एलॉन मस्क इसलिए आगे हैं हम लोग, आपने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। वो बंदा इस पे काम कर रहा है। मैंने इसलिए सुना है क्योंकि मेरा एमएससी फिजिक्स से था, बट फिर भी मैंने खाली सुना था, बट डेफिनेशन पढ़ी थी। मैं घुसा नहीं था इसके अंदर। कल मैं बहुत घुसा, बहुत पढ़ा मैंने। और जब मैंने स्केल देखा तो मेरा दिमाग उड़ गया। मैंने कहा यार ये है, और वो बंदा इस पे काम कर रहा है, इसीलिए वो हम सबसे आगे है। इसीलिए वो हम सबसे आगे है क्योंकि वो बंदा यूनिवर्स के सवाल खोज रहा है, वो वैल्यू ऐड कर रहा है। उसने बोला ना एनर्जी करेंसी है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम निकोलाई कार्दाशेव की बात कर रहे हैं। 1964 में ये बंदे ने एक स्केल दिया। क्या स्केल दिया कि हम कहां तक जा सकते हैं, क्या पूरी यूनिवर्स में ये यूनिवर्स काम कैसे कर रही है, क्या कोई भगवान है, धर्म, साइंस, सबका जवाब इन्होंने इस स्केल से दिया। एक लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक पता है क्या होता है? लॉग्स, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के वो काम आता है। ठीक है, हम इस स्केल में कायम 0.73 है। लेकिन जब निकोलाई कार्दाश ये आए थे तो हुआ क्या था कि उस समय साइंस डेवलप थी, उतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन आज आपके पास गजब के टेलीस्कोप्स हैं। एडविन हबल आया, उसने दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप बना दिया। आज तो बेटा तुम पूरी बाहर भी गैलेक्सी देख सकते हो। तुम ऐसे इतने खतरनाक एनर्जी सिग्नेचर से, लाइट से इतने खतरनाक टेलीस्कोप बना दिए हैं। इन्होंने खाली 3 टाइप की सिविलाइजेशन की बात की थी, उससे पहले की भी बात की थी, माइनस वाली सिविलाइजेशन, उसमें भी थोड़ी हम बात करेंगे। आज टाइप 7 तक सिविलाइजेशन की बात होती है, यानी कि हो सकता है हमारे इर्द गिर्द भगवान हो। और जो एलॉन मस्क ने बोला था कि हम सिमुलेशन में हैं, यह सच्चाई हो सकती है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहां पे वो 3 टाइप की सिविलाइजेशन कौन सी है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फिर टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 सिविलाइजेशन की भी बात करते हैं। इससे पहले एक चीज समझिए, एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। एनर्जी इज द रियल करेंसी। कैसे? क्योंकि भाई आज ऊर्जा है तो हम हैं। आपके घर में लाइट आ रही है एनर्जी की वजह से, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। E=mc²। ठीक है, मास एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, ऊर्जा है तो सब कुछ चल रहा है। हमारा शरीर ऊर्जा से बना हुआ है, हमारे सेल्स ऊर्जा से बने हुए हैं। समझ गए आप? तो इस दुनिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ेगा। बस इतना समझिए। क्या है कि पहले हर किसी के पास एक बल्ब था, 2-3 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन थी। आज आपके पास क्या है? आपके पास है एसी, टीवी, फ्रिज। आप बाहर जाते हो, प्लेन से उड़ते हो, यानी कि एनर्जी जो है हम यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। अब टाइप 1 सिविलाइजेशन का मतलब है कि जब पूरे धरती की एनर्जी यूज कर रहे हो, पूरे धरती की ऊर्जा आप यूज कर रहे हो। टाइप 2 सिविलाइजेशन पे अभी हम आते हैं। तो अभी हम पूरे धरती की एनर्जी क्या यूज कर पाए? नहीं। तो सिविलाइजेशन स्केल कहां से शुरू होता है? यानी कि कहीं से इसकी शुरुआत हुई होगी। यह शुरुआत होता है टाइप -1। -1 मतलब भाई बेसिक सिविलाइजेशन। अब बेसिक सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम बनना शुरू हुए, -1.9, यानी कि जब ऑर्गेनिजम्स बनना शुरू हुए, सेल बने, सिंगल सेल, फिर मल्टी सेल, और ऐसे करते करते भाई सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। सेल बनता है, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यही होता है ना हिसाब किताब बायोलॉजी में। उसके बाद ये 1.8 पे आया, 1.7, -1.6 जब डीएनए वायरसेस बनने शुरू हुए, फिर -1.2 जब बड़े बड़े वायरस बनने शुरू हुए, -1 पे जब लार्ज बैक्टीरिया बनने शुरू हुए। अब आता है टाइप 0.00 सिविलाइजेशन, यानी कि ये वो सिविलाइजेशन है जब हमने एनर्जी को समझना शुरू किया। यानी कि जब हमने आग का यूज किया, टूल्स का यूज किया। आज से 10-15 हजार साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, इतने सारे स्टोन एजेस आए हैं, है ना, फिर नियोलिथिक एज, पालियोलिथिक एज, ये तब की बात हो रही है, लाखों साल पहले की। तो पहली बार जब हमने टूल यूज किया तो 10⁶ वॉट इतनी हमने एनर्जी यूज की। वॉट का आप समझिए फिर क्या है। एक बल्ब कितने वॉट का होता है?
20-25 वॉट का होता है ना, यहां पे किलो वॉट की बात हो रही है, मतलब 1000 वॉट, ठीक है, 10⁻³ किलो वॉट, 1000 वॉट। आपका बल्ब है 20 वॉट का। आप अपने जो पूरी बिजली यूज करते हैं, कितनी यूज करते हैं? कहते हैं ना कि अगर आप एक एसी चला रहे हो, 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, तो आप 3 किलो वॉट बिजली यूज कर रहे हो। 4 एसी चला रहे हो तो 4 किलो वॉट की। ऐसे मतलब एक तरीके से जो कमर्शियल बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वो 15 से 20 किलो वॉट तक एनर्जी यूज करते हैं। समझ गए आप? ये आप क्योंकि रेफरेंस पॉइंट याद रखिएगा। तो अब यहां पे जब हमने 10⁻6 वॉट इतना एनर्जी हमने यूज करना शुरू किया, तब हमने ये मतलब टूल्स बनाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम कहां पे आ रहे हैं, अभी हम कहां पे खड़े हुए हैं? हम टाइप 1 सिविलाइजेशन पे भी नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए अभी हमको 200 से 300 साल लगेंगे, यानी कि अभी तक हमने धरती की पूरी एनर्जी यूज नहीं की है। हम दोस्तों खड़े हुए हैं 0.73, यानी कि आज अभी जो हमारी करंट सिविलाइजेशन है, हम 10⁻13 वॉट इतनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। और आपको ये टाइप 1 सिविलाइजेशन पे जाने के लिए 10⁻16 वॉट तक जाना है। एक तरीके से 10 के आगे 13 जीरो और लगा लीजिए, इतने किलो वॉट तक। तो अभी करंट की बात करते हैं तो हम 0.73, यानी कि हम यहां पे भी नहीं पहुंचे हैं, हम अभी माइनस में चल रहे हैं। अब आज अगर आप देखोगे तो आपके पास इंटरनेट है, जबरदस्त एनर्जी आप यूज कर रहे हो। हम 850-900 करोड़ के करीब हैं। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, आपके पास गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके पास सूरज भी है, सोलर पैनल्स, थोड़ी सूरज की भी आप एनर्जी यूज कर रहे हो, यानी कि धरती के पास जितना भी दिया है आप उसका 70%, 20% यूज कर रहे हो। तो अभी आपको 100% यानी कि 1 तक पहुंचने के लिए अभी हम 0.73 हैं, कम से कम 200 से 300 साल लगेंगे, लेकिन हम वहां तक पहुंच जाएंगे तब हम धरती की सारी एनर्जी यूज कर लेंगे। और याद रखिएगा कि पॉपुलेशन हमारी स्टेबल होगी अभी आगे आने वाले समय में। अभी तो हम 850-900 करोड़ पे है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बट धीमे धीमे ये स्टेबल होगी। अब इसके बाद आता है 10⁻14 वॉट। जब भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप अपने बच्चे कैसे दिखे, आपको बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं बे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सारी बीमारी सॉल्व हो जाएंगी। ये अगले 100 सालों में होने वाला है, 50-100 सालों में ये हो जाएगा कि जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग मार्स पे कॉलोनाइजेशन की, मार्स पे की, यहां पे कॉलोनी मार्स पे जाके रहेंगे, चांद पे जो है वो जमीन खरीद रहे हैं, फ्यूजन पावर बिकम्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हम सब कुछ कोयले पे निर्भर है ना, कोयले पे ही हमारी एनर्जी है, लेकिन सूरज की एनर्जी, या फिर हम यहां पे ही हाइड्रोजन बॉम्ब बना लेंगे, उस पर भी काम चल रहा है। हाइड्रोजन फ्यूजन एनर्जी जो है वो चाइना ने अचीव कर भी लिया है। देन लास्ट पे 10⁻15 वॉट, यानी कि एक तरीके से आप पूरी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप वेदर पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग आप उसको भी कंट्रोल कर लोगे, और आप सोलर सिस्टम को भी कंट्रोल काफी हद तक कर सकते हैं जहां पे हम रह रहे हैं, जहां पे हमारा, और आप एस्टेरॉइड आ रहा है ना, उससे निकाल सकते हो मटेरियल को और उसको भी यूज कर सकते हो। तब हम टाइप 1 पे आएंगे, और यह भी 200-300 सालों में हो जाएगा। उसके बाद आती है टाइप 2 स्टेलर सिविलाइजेशन, यानी कि जब हम पूरी तरीके से हम अपनी धरती की एनर्जी को यूज कर लेंगे, तब दोस्तों हमारे पास आएगी सूरज। जब सूरज की सारी एनर्जी यूज कर लेंगे, सूरज मतलब आप देखिए हर एक सोलर सिस्टम का एक स्टार होता है, उस स्टार की एनर्जी को यूज करना है, आप समझ रहे हो। हमारे यहां पे वो जो तारा है वो है सूरज। तो जब सूरज की एनर्जी को हम जबरदस्त तरीके से यूज करेंगे तो हम टाइप 2 में जाएंगे। तो अभी हम टाइप 1 पे भी नहीं पहुंचे हैं, और टाइप 1 में जब आप पहुंच जाएंगे ना, तो एक तरीके से यू विल हैव द कंट्रोल ऑन अर्थ एंड द मून, और आप 200 साल तक जी सकते हो। आपके हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, धरती आपके हिसाब से कंट्रोल हो रही है। एनर्जी कंट्रोल करना मतलब आप धरती कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आप सारे जितने भी ये हजार्ड्स आते हैं ना, भूकंप आ रहा है, आप को रोक सकते हो। आप धरती पे नए नए लैंड मासेस बना सकते हो, आप पहाड़ क्रिएट कर सकते हो, समुद्र क्रिएट कर सकते हो। बेटा अभी बस हो गया, अभी सुनो और क्या हो सकता है। अब हम टाइप 2 पे जंप करते हैं, ठीक है। जब हम टाइप 2 पे जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी को बढ़ाएंगे, 10⁻16 से 10⁻17 पे जाएंगे। स्पेस ट्रैवल यूं जैसे लखनऊ से कानपुर जाते हो ना, ऐसे स्पेस ट्रैवल करोगे। चांद पे जाना है, लो भैया पैसा लो, छोड़ दो, आओ 10 रुपए सवारी। ये होगा कि सीधा चांद पे पहुंच गए, वहां पे जमीन खरीद रहे हो। 10⁻18 कि आप चांद पे रहने लगोगे। 10⁻19 आप स्पेस लिफ्ट मतलब कहीं पे भी जा सकते हो और इनविजिबल हो सकते हो, आप गायब हो सकते हो, जो हैरी पॉटर में कंसेप्ट दिखाया है। आप अपने दिमाग को कंप्यूटर में डाल सकते हो, एक तरीके से अमरता, ठीक है। 10⁻21 यानी कि 1.5 जब हम जाएंगे, आप एलियन से बात कर सकते हो, आप जो है वो प्लैनेट्स को डिस्कवर कर सकते हो, और कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, डार्क मैटर क्या है, ये तक समझ सकते हो।
10⁻23 जब आप 1.7 तक जाएंगे तब आप डायसन स्फीयर बनाओगे। अच्छा, ये डायसन स्फीयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सूरज के इर्द गिर्द एक स्फीयर होगा जो कि सारी एनर्जी सूरज की खींचेगा, और ये जहां पे भी है, ठीक है, सारी एनर्जी खींचेगा और उसके बाद ये प्लैनेट्स को देगा। सारी एनर्जी सूरज के खींच के ये हमारी धरती को देगा। यानी कि सूरज को कंट्रोल कर सकते हो आप, गर्मी नहीं लगेगी। जब चाहे सूरज को कम कर दिया, जब चाहे सूरज को बढ़ा दिया। सूरज से ही सारे वेदर पैटर्न्स कंट्रोल होते हैं। आप प्लैनेट्स तक को कंट्रोल कर रहे हो सूरज को कंट्रोल करके, यानी कि सोलर सिस्टम इंसानों की मुट्ठी में, राइट। 10⁻25 सोलर सिस्टम पे आप पहली कॉलोनी बना लोगे। तब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन पे आएंगे, ठीक है। तो टाइप 2 स्टेलर सिविलाइजेशन, इसका मतलब यह है कि हमने सूरज को कंट्रोल कर लिया। अब देखिए, इसके बाद हम टाइप 3 पे जाएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा। टाइप 2 का मतलब है कि 10⁻26 वॉट इतनी एनर्जी जो है वो हमारे पास आ गई, और हमने सूरज तक को उसकी एनर्जी को कंट्रोल करना हमने शुरू कर दिया। डायसन स्फीयर आपने जैसे ही बनाया, फिर उससे थोड़ा सा इस स्केल में आगे बढ़ते हैं। 10⁻27 वॉट मल्टीपल सिस्टम कॉलोनाइज्ड, यानी कि आपने स्टार के इर्द गिर्द जितने भी पूरे सोलर सिस्टम में तारे हैं ना, सबके इर्द गिर्द एक स्फीयर बना दिया, वहां से आप एनर्जी ले रहे हो, ठीक है। 10⁻29 होलोग्राम्स असली हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी के वजह से आप ऐसे मटेरियल यूज कर सकते हो कि आप टेलीपोर्ट हो सकते हो कहीं पे भी, फट से फट उधर, ठीक है। फिर उसके बाद 10⁻31 यहां पे टाइम डायलेशन रियल हो जाएगा, यानी कि आप ऐसी चीजें बना सकते हो जो स्पीड ऑफ टाइम से ट्रैवल कर, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। उसके बाद 10⁻32 यानी कि एक तरीके से वर्चुअल रियलिटी एकदम असली हो जाएगी, और आपने लगभग 1 करोड़ स्टार्स को कॉलोनाइज कर लिया है। यानी कि एक तरीके से आप इन सारे स्टार्स को, जहां जहां पे मिल्की वे में तारे हैं, वो सब आपके कंट्रोल में है। यानी कि उसके इर्द गिर्द सारी चीजें जो है आप कंट्रोल कर रहे हो। 10⁻34 वॉर्म होल्स, यू कैन क्रिएट वॉर्म होल्स, आप उसको भी कंट्रोल करो। वॉर्म होल्स क्या होता है, जैसे मान लो कि जैसे ये यहां पे आप हो और आपको यहां पे जाना है, ठीक है। स्पेस एंड टाइम बड़ा गजब है, वो चद्दर की तरह होता है, मुझे बड़ा मजा आता है। मेरा एमएससी फिजिक्स से था तो बड़ा ये, तो आप एक तरीका आप ऐसे घूम के जाओ, एक तरीका आप ऐसे जाओ, तो उसको जो सीधा एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन, या फिर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, या फिर एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी, जो शॉर्टकट होता है ना, उनको होल्स कहते हैं। अलग अलग तरीके से कहते हैं ना, ब्लैक होल भी दूसरे का, तो उसी का छोटा वर्जन होता है वर्म होल। अगेन आप इसमें जाओगे तो टाइम अजीब व गरीब, क्योंकि भाई देखो जाहिर सी बात है ना कि स्पेस एंड टाइम बहुत अजीब है, ये स्ट्रेच हो रहा है। अब आप ऐसे घूम के जाओगे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पे टाइम कम लगेगा, लेकिन आपके हिसाब से टाइम कम है। आप समझ रहे हो, आपके हिसाब से टाइम कम लग रहा है, बट जो धरती पे है उसके हिसाब से तो टाइम ज्यादा लग रहा है। छोड़िए, मैं कहा वर्म होल बनाने में समझ गया, आप बस इतने समझाने में इतना समझिए कि जो वर्म होल होता है ना, कमाल होता है वो, और एकदम ब्लैक होल की तरह होता है, उसका छोटा भाई है। फिर उसके बाद आता है 10⁻35, यानी कि आपने पूरी गैलेक्सी को एक हर जगह डायसन स्फीयर बना के पूरी गैलेक्सी आपके साथ है, आप भगवान बनने की राह पे हो, है ना। ये आपका टाइप 2 है। उसके बाद आता है टाइप 3। अब टाइप 2 से टाइप 2 आपने पूरा अचीव कर लिया, अब आता है टाइप 3। अब बेटा देखो टाइप 3 में क्या आप 10⁻36 वॉट एनर्जी इतना जो है आप ले रहे हो, यानी कि अब जैसे आप यहां पे पहुंचे, आपने पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लिया, आप दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से सुपर माइंड आप बना सकते हो। आखिरी में मैं आपको एक ऐसी चीज बनाऊंगा, आपका दिमाग उड़ जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे ह्यूमन की, मतलब एक तरीके से कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप टेलीकिनेसिस कर सकते हो, आप टेलीपैथी कर सकते हो, आप दूसरों को कंट्रोल कर सकते हो, और एक तरीके से आप इंसान अब बने ही नहीं, अब इंसान से बहुत ऊपर चले गए, ठीक है ना। फिर धीमे धीमे हम 10⁻38 वॉट यानी कि इंटर गैलेक्टिक सिविलाइजेशन, यानी कि जेप्टो टेक्नोलॉजी आ जाएगी। एक तरीके से पार्टिकल्स को भी आप कंट्रोल करने लगोगे, सारे पार्टिकल्स को नहीं, कंट्रोल करने लगोगे, बनाने नहीं लगोगे, कंट्रोल करने लगोगे। और पार्टिकल को कंट्रोल किया तो आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाते हो, एलियन से आपका संपर्क हो गया, आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हो, बट बशर्ते कि वो आपकी रीच में होनी चाहिए, आपकी गैलेक्सी में होने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज है। तो यानी कि आप पूरी की पूरी गैलेक्सी जो आपका मिल्की वे है ना, उसको कंट्रोल कर रहे हो। और जब आप इसमें इस टाइप 3 सिविलाइजेशन पे जाओगे तो आप पता क्या कर लोगे, 10 ट्रिलियन गैलेक्सी को कंट्रोल कर लोगे, यानी कि सब कुछ आपके पास है। 10 टू द पावर कितनी 36 गैलेक्सीज है ना, बहुत, मतलब अरबों खरबों 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 कितनी गैलेक्सीज है। अब बेटा आओ सुनो टाइप 4 सिविलाइजेशन पे। अब यहां पे रुक जाते हैं कार्दाशेव।
कहते हैं कि इतनी सिविलाइजेशन, लेकिन अब टाइप 4 सिविलाइजेशन की भी बात है। टाइप 4 सिविलाइजेशन मतलब आपने पूरी गैलेक्सी को एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, यानी कि गैलेक्सी आपके पास, आप प्लैनेट्स बना सकते हो, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा हिसाब किताब। टाइप 4 यानी कि 10⁻46 वॉट, यानी कि इंटायर यूनिवर्स आपके पास है, लेकिन धीमे धीमे अब आप दूसरे प्लैनेट्स बनाने शुरू कर दोगे, आप यूनिवर्स में सेटलमेंट बनाने शुरू कर दोगे, आप दूसरे यूनिवर्स में बेसिस बनाने शुरू कर दोगे, आप यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। अगर दूसरे इंसान जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमैनिटी है, आप उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हो भाई। वहां के एलियन बोलोगे चल भाई पोछा लगा, वो पोछा लगाएंगे, समझ रहे हो। पूरे सुपर क्लस्टर्स को आप कंट्रोल में कर सकते हो। टाइप 5 सिविलाइजेशन पे आओ, यानी कि पूरा मल्टीवर्स आपके कंट्रोल में है, पैरेलल यूनिवर्स तक, हर जगह पैरेलल यूनिवर्स आप ट्रैवल कर सकते हो। टाइप 3 से टाइप 4 में आप यूनिवर्स यूं जंप कर सकते हो। अभी तक हम प्लैनेट की बात कर रहे थे। टाइप 5 में तो आपके पास सारे यूनिवर्स मल्टीवर्स हैं, कि मतलब वो आपके कंट्रोल में है। उसके बाद नए मल्टीवर्स में भी ट्रैवल कर सकते हो। फिर इतनी पावर आपके पास होगी कि मतलब आप जो है कुछ यूनिवर्सेस बना भी सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ यूनिवर्स बनाने की भी ताकत जो है वो आपके पास होगी, ये चीज है। फिर आती है टाइप 6 सिविलाइजेशन, यानी कि अब आपके पास स्पेस एंड टाइम का भी कंट्रोल है। जो मेटावर्स का कोड है, जो पूरी दुनिया का कोड है, ये यूनिवर्स कैसे बना है आप वो जान गए हो। सारी थ्योरी कोलैप्स, आपने फिजिक्स के नियम को तोड़ दिए हैं। टोटल कंट्रोल ऑफ मेटावर्स कोड का आपके पास सब कुछ है। ह्यूमैनिटी अभी भी, मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी बचेगी भी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग फिर रोबोट या पता नहीं कहां चला गया है, ठीक है ना। और सब कुछ आपके पास है। देन आपके पास टाइप 7 जेनोवर्सल सिविलाइजेशन, यानी कि ओमेगा सिविलाइजेशन। आप भगवान हो, आप भगवान हो। आप अपने हिसाब से एनर्जी बना सकते हो, आप पार्टिकल बना सकते हो, आप यूनिवर्स, आप खेल सकते हो, आप यूनिवर्स के साथ खेल सकते हो, ठीक है ना, इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया का पूरा ब्रह्मांड सब कंट्रोल कर रहे हो आप, ठीक है। मतलब सब खुद आप ही बना रहे हो, आप ही बिगाड़ रहे हो। ना आपका अंत है, आप अनंत हो, ना आदि ना अंत, ठीक है। ना वो है, ना वो है भी और नहीं भी, और वो हर जगह भी है। आप ओमनीसिएंट हो, ओमनीपोटेंट हो। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भगवान, भगवान हो आप। और यही हमारे क्या, जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्या आप उस टाइप 7 सिविलाइजेशन से कनेक्टेड हो? बात यह है कि क्या कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो ऑलरेडी चल रही है? क्या कोई ऐसी लोग हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं? क्या वाकई में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है इस तरीके की? क्या, क्योंकि देखिए होगा क्या ना, लेयर्स है सिविलाइजेशन के, ठीक है। ऐसा बोला, ये भी बोला जाता है कि भाई हो सकता है ऐसे लोग ऑलरेडी हैं, टाइप 7 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही हो बट कहीं और हम सिर्फ कठपुतली मात्र हैं। भगवान है और आप उसके ब्रेन में हो। ऐसा भी बोला जाता है कि ये एक बहुत ही बड़े इंसान का ब्रेन भी हो सकता है, क्योंकि भाई जब साइंटिस्ट ने दिमाग और यूनिवर्स को स्टडी किया तो बिल्कुल सिमिलर निकले। कैसा हो सकता है ऐसे, एकदम सेम। और इसमें रिसर्च चल रही है कि काफी हद तक यूनिवर्स और दिमाग का मॉडल सेम है। तो कहीं ना कहीं बेटा, जो हम कहते हैं ना कि भगवान, या शायद कोई सुन रहा हो, शायद कोई हमको कंट्रोल कर रहा हो, शायद चीजें वैसी हो रही हो जैसा हम चाहते हैं, शायद सब कुछ लिखा गया हो, शायद आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, बहुत शायद हो गए हैं, लेकिन आप फील करिए इसको, थोड़ा थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करिए इस पर, ठीक है, कि टाइप 7 सिविलाइजेशन तक हो सकती है। यानी कि आप सब कुछ बना रहे हो, हमको अभी वहां पे पहुंचने में 10 डेसिलियन ईयर्स लगेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है ऑलरेडी वहां पहुंच गए हो, और मूवीज में दिखाया भी गया है। कमाल की बात है ना। शायद ये सब कुछ है ही नहीं, या शायद सब कुछ है। पढ़िएगा, बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।